जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का विषय थोड़ा सा अलग है। आज का विषय है कुंडलिनी पर, क्योंकि कुंडलिनी बहुत आकर्षण का विषय है और इसकी तरफ कई लोग भागते हैं। तो विषय कुंडलिनी का अगर एक तरफ कर दें और उसको थोड़ा सा समझें तो समझने में क्या आता है कि जैसे किसी भी क्रिया को आप अलग अलग पद्धति से करते हैं तो अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ मैंने सुना है कि कहीं पर कुछ ऐसे प्रयोग हुए थे कि भौतिक रूप से भी कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता था। कैसे? सबसे पहले आज्ञा चक्र का भेदन होता था। आज्ञा चक्र के भेदन के बाद उसमें स्पंदन और स्पंदन के बाद दृश्य प्रकट होना शुरू हो जाते थे। और जब उसमें दृश्य प्रकट होना शुरू हो जाते थे तो वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी आंतरिक जो रचना है वो अभी आध्यात्मिक नहीं हुई थी, वो साधारण व्यक्ति था। कामी, लोभी, लोल, क्रोधी, अहंकारी, सब कुछ था उसमें। अगर उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है तो वो उस आज्ञा चक्र के खुलने पर क्या करेगा? विकट समस्या प्रकट होगी। दूसरी चर्चा कि कुंडलिनी का जागरण दो तरीके से हो सकता है। ये तो तीसरा था। ये प्रयोग थे। कुछ लोग क्या है, कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ऐसे से ऐसा है तो एक जानकार व्यक्ति लंबी अवधि तक नहीं खींचता है उसको, उसकी एक शॉर्ट रास्ता खोज लेता है और खोजने का प्रयास करता है। खोजने के बाद क्या होता है कि परिपक्वता होती नहीं है और ओवरलोड हो जाता है। तो बस ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि जो जानकार होता है वो उन चीजों को सिखाने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग कर देता है जो कि भयंकर होते नहीं होने चाहिए। तो जो दूसरी बात है योग, तो योग इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि इसमें भ्रम प्रकट हो सकता है और भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति असत्य को भी सत्य मान लेगा। और तीसरा रास्ता है तंत्र का, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा भयंकर है। दोनों चीजें इसमें अगर आप आगे बढ़े तो आप बढ़ते चले जाओगे और बीच में अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आप इसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपने प्रवेश किया तब आपकी गति त्रिशंकु की तरह हो जाएगी। ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो तंत्र वो क्षेत्र है। तंत्र और शक्तियां ऐसी हैं कि पहले आपको प्रवेश दे देती हैं और अगर आप फिर भी पथभ्रष्ट होते हो तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन आप बाहर फेंकने के बाद दोबारा घुसने का प्रयास करते हो और फिर अगर चूक करते हो तो फिर फेंका नहीं जाता, फिर मरोड़ के फेंक दिया जाता है। क्योंकि कई लोगों की स्थितियां मैंने देखी हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जब रोका गया था कि ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना है, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है, ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति कुछ ज्यादा चतुर है और चतुराई बस वो गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी होती। वो गलतियां करने के बाद क्या होता है, शक्तियां उसे उठा के बाहर फेंक देती हैं, इस फील्ड से ही बाहर फेंक देती हैं पूरा। वो माला तक तो वो जा ही नहीं सकता है, जाप तो वो कर ही नहीं सकता है। उसका एक मन कहेगा जाप कर लो, एक दबाव बनाएगा जाप कर, लेकिन उसका जो मन है जो अरुचि पैदा करेगा भयंकर तरीका से, नहीं करना है जाप, चलो कर ही लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं, ऐसे कर करके समय निकाल देगा जब तक रात हो जाएगी। फिर बस चलो भाई ये मैच देख लें, चलो भाई ये सीरियल देख लें, चलो ये हम सीरीज देख लें, ऐसे ऐसे चलो मैं कोई आया है मिलने में, वो अपने से ही बहानेबाजी करेगा। ये हो गया फिकना उसका। लेकिन इसके बाद भी वो एक जो दृढ़ता होती है ना, जो बीज पड़े होते हैं वो खींचते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। फेंका गया है वो बात अलग है, गड़बड़ की है ये बात अलग है, लेकिन वो दोबारा खींचेगा वहीं पे, क्योंकि उसके अंदर कुछ तत्व है और इस तरफ वो है खींचने वाले तत्व, चुंबक की तरह वो खींचते हैं उसको, फिर खींचेगा।
वो जाएगा, फिर जाप करेगा। और अगर अब की बार उसने गड़बड़ की तो उस अब की बार उसे मरोड़ के अर्थात उसका दिमाग ही फाल्ट कर दिया जाएगा, खत्म, पागल हो गए हो। आपने देखा होगा कई लोग पागल होते हुए, बुरी स्थितियों में घसीटते हुए, और जो एक बार फिरते हैं वो दोबारा प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी संभावना होती है 30% कि वो प्रवेश कर जाए। और प्रवेश करने के बाद दोबारा फिर वो गड़बड़ करते हैं, तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ पाते हैं, और साथ में उनके साथ दुर्गति अलग होती है उनकी। तो कहने का मतलब है कि जो योग मार्ग है कुंडलिनी का, वो भ्रम उसमें हो सकता है, क्योंकि उसमें वो चीजें दिखाई जाती हैं कि वो अनिर्णय की स्थिति में पाई जाता है कि ये मैं देख रहा हूं या वास्तव में है ये। और अगर उसने ये तुलना नहीं कर पाई कि वो खुद क्रिएट कर रहा है इसको या वास्तव में ये हो रहा है, उसने तुलनात्मक तर्क नहीं रख पाए अपने लिए, उसने नहीं चुन पाया, तो वो भ्रम में चला जाएगा। और जब भ्रम में चला जाएगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। उसकी कुंडली नहीं जागृत होगी, उसको शक्तियां भी दिखेंगी, लेकिन वो सब हवा हवा ही होगा। लेकिन अगर वो सही मार्ग से जा रहा है तो उसे सही सूत्र मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक भी है, क्योंकि ये जो आपको अनुभूतियां होंगी योग मार्ग से, वो आपकी खुद की होंगी, ये आपके गुरु की नहीं होंगी। गुरु को अपनी अलग अनुभूतियां होती हैं, वो हुई होंगी। लेकिन अगर गुरु ज्ञानी है तो वो आपको आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से करेगा, लेकिन अनुभूतियां अलग होंगी। एक तरीके की अनुभूतियां नहीं होती हैं योग में, बहुत अलग अलग तरीके की। लेकिन तंत्र में लगभग 70% अनुभूतियां वही होती हैं जो राघव को हुई वही माधव को होंगी, जो राम को हुई वही श्याम को होंगी। तो इस तरीके से तंत्र वाली अनुभूतियां एक सी हैं, बिल्कुल सटीक, साफ सुथरी, उसमें कोई झंझट नहीं है। हाँ, 30% अपवाद हो सकते हैं कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो मूलाधार है, यहां से शुरू होती है आपकी कुंडलिनी जागरण का विधान, और इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा है रुद्र यमन तंत्र में। उत्तर तंत्र में जो षट चक्र प्रक्रिया है उसमें उसका वर्णन किया गया है कुंडलिनी जागरण का, और उसमें कुछ सूत्र दिए गए, और सूत्र बड़े सहज है, ऐसे नहीं है कि बहुत कठिन हो, थोड़ा सा लंबा प्रयास है। लगभग 3 वर्ष एक साधक को उसमें 3 वर्ष देने होंगे, और 3 वर्ष के अंदर वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। और उसमें भैरवी संवाद में जो डाकनी स्तोत्र है, डाकनी का जो आराधना बताई गई है डाकनी देवी की, वो बहुत विस्तृत है और बहुत गहरे सूत्रों के साथ है। तो उस आराधना को, उस साधना को करने से निश्चित रूप से व्यक्ति 3 से 5 वर्ष की अवधि में अगर वो एकाकी होकर और पूर्ण समर्पण भाव से लग जाए तो कुंडलिनी उसकी जागरण हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने उसको समझा है, और समझने के बाद जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा। इसमें अकेला तंत्र के आधार पर नहीं रह सकते हो, इसमें योग का भी सहारा लेना होगा उस साधक को। तो योग और तंत्र दोनों को अगर आप मिला देंगे तो निश्चित रूप से कुंडलिनी आप जागृत कर पाएंगे, क्योंकि निराधार बातें निराधार होती हैं। और बात यह है कि किसी का आधार तो रहे, कोई गवाह तो रहे कि हाँ मैं ये बातें बोल दूं, लेकिन इसका आधार कहाँ है? आधार है ना रुद्रयामन तंत्र, उसके उत्तरखंड में, उत्तर चरित्र में षट चक्र सिद्धि विधान है, 6 चक्रों का सिद्ध करने का विधान। 6 चक्र कौन है? 7 चक्र तो होते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद की बात, सहस्त्रार की बात छोड़ दी गई है, क्योंकि वो स्वयं में सिद्ध है। अरे पहले 6 तक आप पहुंच जाएंगे, 7वें तक स्वतः पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो षट चक्र सिद्धि का विधान है वो है उसमें, और उसको करने के बाद उसके कुछ सूत्र हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका दूसरा भाग मैं बनाऊंगा इस वीडियो का, और उस आधार पे आपको वो चीजें पता चलेंगी।
क्योंकि डाकनी का जो मंत्र है वो भी दिया गया है कि इस मंत्र का जाप करने से और इस प्रक्रिया से करने से एक बड़ा बृहद स्त्रोत है, एक नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, 6 चक्रों की जागृत करने की प्रक्रिया है उसमें, लेकिन उसमें योग का भी सहारा लेना होगा आपको। ओम ह्रीम 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 ओम डाकिन्यम्बा ओम ह्रीम 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 मम योग सिद्धि साधय साधय स्वाहा। ये मंत्र है डाकनी का मूलाधार का। ऐसे बहुत बृहद तरीके से 6 चक्र जागरण की प्रक्रिया उसमें विस्तृत रूप से दी गई है, लेकिन योग का भी सहारा उसमें लिया गया है। और जो मैंने पहले बताया कि इस पे एक जानकार व्यक्ति ये तिब्बत की तरफ होता रहा है, तो क्या है, मनुष्य का जीवन इतना लंबा भी नहीं है कि उसको आप सब कुछ करा दो। तो क्या है, एक नई युक्ति खोजी गई, कैसे इसका आज्ञा चक्र जागृत करें, कैसे इसकी कुंडलिनी जागृत करें। तो उस पर प्रयोग हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि कुंडलिनी जब जागृत या जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जब वो शुरू होती है, लगातार चलती है, तो अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। जो बदमाशी, चतुराई, मक्कारी, लोलुपता, जो भी ये गुण है, ये धीरे 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 विसर्जित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका कुछ नहीं होना, उसको तो लिटाया, छोटा सा कट लगाया, कुछ जड़ी बूटियां उसमें घुसा दी फाड़ के, जहां पे तिलक लगाया जाता है, और फिर उसको कुछ उल्टा सीधा करके उसको योग मुद्राएं सिखाएंगे। उन मुद्राओं के आधार पे उसका जो है झटके में वो खुलता था आज्ञा चक्र। तो फिर इसके जो परिणाम निकले वो थोड़े भयंकर निकले, क्योंकि आज्ञा चक्र से आप ये जान सकते हो सामने वाला क्या सोच रहा है। तो वहां लूट खसोट मच गई, कई अपात्र लोगों की जागृत हो गई, कई अपात्र लोगों की वो आज्ञा चक्र जागृत हो जाए मान लो, तो क्या होगा, वो सड़क किनारे पहुंचेंगे, बैंक से जो रुपए निकाल के निकला है और वो छुपाए हुए है, और वैसे पता नहीं चलता है कि ये निकाल के आया है या जमा करके आया, लेकिन उसी से पूछ लें क्यों कितने पैसे निकाले, तो वो चौंकेगा पहले, मैंने तो बिल्कुल नहीं निकाले, लेकिन उसका एक दिमाग अंदर से कहेगा छुपा लो भैया, बैग में से मत, बैग का पता ना चलने पाए इसको, लोगों से पता चल गया, उसने दिमाग पड़ गया। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली स्थितियां होती हैं कि अपात्र के हाथ, वही है बंदर के हाथ छुरा लग जाए तो वो दूसरों को भी काटेगा और खुद का भी नुकसान करेगा। तो बस आज की चर्चा यही थी कि कुंडलिनी जागरण का विषय थोड़ा सा अलग है, और उसको किस तरीके से, ये कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, हो सकता है, लेकिन बस प्राप्ति की चाह है, जिसको उस चीज की चाह है। अगर कोई कहे कि भाई तुम, तो भैया मुझे नहीं है चाह, मुझे नहीं करना है, मैंने देख लिया है करके। जो चर्चा होती है सूक्ष्म भ्रमण की, जो कई वीडियो में वो हमजाद साधना वाली, तो मैंने देख लिया कि क्या क्या होता है और कितना भ्रम होता है और कितनी सत्यता होती है और इसमें कितने खतरे हैं, मुझे पता है। क्योंकि एक मार्ग होता है भक्ति मार्ग, तो एक मार्ग होता है शक्ति मार्ग। तो मुझे चमत्कार नहीं दिखाने हैं, मैं ऐसा ही ठीक हूं। हाँ, जिसको उस चीज की चाह है, कई लोग हैं दुस्साहसी होते हैं, शमशान में बैठे हैं, ठीक है, कुछ क्रियाएं हैं जो मुझे करनी है, मैं कर लेता हूं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे मुर्दा का मांस खा रहे हैं, ठीक है, उन्हें करने दो, मुझे नहीं करना है, मुझे मांस नहीं खाना है मुर्गे का, उसके मुर्दे का, उसकी हड्डियां चटचटा के चबा रहे हैं। तो बस यही है, अपनी पसंद की बात होती है, अपनी इच्छाओं की बात होती है, तो जिसको ऐसी प्रक्रियाएं करनी है वो कर सकता है, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, और सरल प्रक्रियाएं भी हैं लेकिन गुप्त हैं, तो उनको खोज लीजिए और आप इस मार्ग पे आगे बढ़िए। ये सुलभ है लेकिन थोड़ा सतर्कता से, ये थोड़ा सा विषय ये खतरनाक है, इसके बारे में शायद आपके गुरु ना जानते हो जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो थोड़ा सा हाँ, या फिर आप एक काम करो, 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप कर लो, स्वतः ही आपको मार्गदर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश, जय श्री महाकाल।